पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। जो एससीआर है, जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, उसे सीरीज़ और ऐसे ही पैरेलल में अर्थात श्रेणी और ऐसे ही समानांतर में जोड़ा जा सकता है। एससीआर में जब भी हाई वोल्टेज रेटिंग प्राप्त करनी होती है तब इसे श्रेणी क्रम या सीरीज़ में जोड़ा जाता है एक से अधिक एससीआर्स को, और ऐसे ही जब हाई करंट रेटिंग प्राप्त करनी होती है तो एससीआर्स का समानांतर कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। एससीआर्स में जब भी जो रेटिंग काम में ली जाएगी, अर्थात एससीआर की जो भी रेटिंग है, जैसे मान लेते हैं एससीआर जो है वो 500 वोल्ट 10 एम्पियर का है, तो उस वोल्टेज और करंट रेटिंग के अनुसार ही उसका सीरीज़ या पैरेलल कनेक्शन जो है वह किया जाएगा। जब भी एससीआर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जैसे सीरीज़ में होता है कि जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगी और धारा सेम रहेगी, ऐसे ही अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसके अक्रॉस जो धारा है वो करंट जो है वह डिवाइड होगा और जो वोल्टेज ड्रॉप है वह सेम रहेगा। एससीआर के सीरीज़ तथा पैरेलल कनेक्शन में तो जो सीरीज़ कनेक्शन है या श्रेणी का कनेक्शन है उसमें एससीआर्स को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि उनसे उच्च वोल्टता प्राप्त की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमारे पास 1200 वोल्ट 10 एम्पियर का धारा नियंत्रण जो है वो किया जाना है। उसके लिए अगर 3 एससीआर्स को श्रेणी में या सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उनका वोल्टेज ऐड हो जाता है या जुड़ जाता है। मान लेते हैं एक एससीआर जो है उसकी रेटिंग है 400 वोल्ट 10 एम्पियर, तो हमारे पास 3 एससीआर की कितनी हो जाएगी 1200 वोल्ट। तो थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि 400 वोल्ट 10 एम्पियर के 3 एससीआर अगर श्रेणी में जोड़े जाएं तो हमें 1200 वोल्ट की जो वोल्टेज है उसका नियंत्रण हो पाएगा, जब कनेक्शन हमारा कैसा है, श्रेणी का है या सीरीज़ का है। इस प्रकार का कनेक्शन करने के लिए जो एससीआर का एनोड है और ऐसे कैथोड है, ये जो दो सिरे हैं, इनको प्रत्येक एससीआर के लिए कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है कि एक एससीआर का जो कैथोड है वो दूसरे के एनोड से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। गेट जो सिरा है उस पर पल्स दी जाती है। इसमें एससीआर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या अभिलक्षण होते हैं वो भिन्न होते हैं, अर्थात हमने सभी एससीआर्स को समान रूप से सेम टाइम पे गेट की पल्स दे दी, लेकिन उसके पश्चात भी एक एससीआर का टर्न ऑन टाइम और ऐसे टर्न ऑफ टाइम, अर्थात उसको ऑन होने में लगने वाला समय, ऑफ होने में लगने वाला समय, ये भिन्न हो सकता है। इसीलिए हम इस प्रकार के सर्किट में, अर्थात सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में, जो सर्किट होता है उसके साथ साथ कुछ अन्य अवयव या कंपोनेंट्स भी कनेक्ट करते हैं जिनको कहा जाता है इक्वलाइजिंग सर्किट। तो अगर हम एक सीरीज़ का सर्किट देखें तो सीरीज़ के सर्किट में हमारे पास क्या होगा, जैसे एक एससीआर, ये सेकेंड एससीआर, थर्ड एससीआर, इस प्रकार से हमारे पास एससीआर्स कनेक्टेड है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ये इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक हमारे पास n-1 एससीआर्स कनेक्टेड हैं। अगर हम इस पहले एससीआर को कनेक्ट करें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अर्थात ये जो इसका पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक n-1 एससीआर प्लस 1, अर्थात n-1 प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा n, अर्थात n एससीआर्स की एक स्ट्रिंग है। जो भी कनेक्शन होता है सीरीज़ का या पैरेलल का, उस कनेक्शन में जो भी एससीआर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसे कहा जाता है स्ट्रिंग। तो ये एक सीरीज़ कनेक्टेड स्ट्रिंग है। इसमें स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन काम में लिया गया है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण समान बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो कनेक्टेड है, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे। तो स्टैटिक यहाँ पर सर्किट काम में लिया गया है। जो कुल वोल्टेज रहेगा उसको कहा जाता है स्ट्रिंग वोल्टेज, जिसको Vs से डिनोट किया जाता है। जो स्ट्रिंग करंट होता है वो कुल धारा होती है I, तो धारा यहाँ पर सेम रहेगी। और यहाँ पर इन एससीआर्स, प्रत्येक एससीआर के साथ पैरेलल में या समानांतर में कनेक्ट कर दिया गया है इसका इक्वलाइजेशन सर्किट। एज सच ये सभी एससीआर्स हैं श्रेणी में। तो जो एक एससीआर की रेटिंग होगी या वोल्टेज है, वोल्टेज रेटिंग, वो सभी की ऐड हो जाएगी। तो कुल वोल्टेज कितनी हो जाएगी हमारे पास n टाइम्स, अगर मान लेते हैं एक एससीआर की रेटिंग है VD, तो n एससीआर्स की रेटिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो कुल वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स VD, वेयर n इज़ नंबर ऑफ एससीआर्स। अब अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो जैसे मान लेते हैं ये दो एससीआर्स है 1 और 2, ये सीरीज़ में या श्रेणी में जुड़े हुए हैं। इसके अक्रॉस विभवपात V1 है, इसके अक्रॉस V2 है वोल्टेज ड्रॉप, और ये धारा समान है इसमें से। अब अगर हम इसका एनोड वोल्टेज और ऐसी एनोड धारा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एससीआर के, वो देखें तो हम ऐसा देखते हैं कि जो फर्स्ट एससीआर है, पहला एससीआर जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे ही सेकंड के अभिलक्षण जो हैं वो समान नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। तो कोई दो एससीआर्स या
4 SCRs या 5 SCRs, जो भी स्ट्रिंग में जितने भी SCRs लगे हुए हैं, अगर वो सारे SCRs हमने सेम रेटिंग के ख़रीदे भी हैं तो भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा, उसके टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे ही उसके टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब भिन्न होंगे। उनकी ब्रेकओवर वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी। तो जैसे यहाँ पर VBO ब्रेकओवर वोल्टेज, इसके लिए VBO 1 है, इसके लिए VBO 2 तो सेम नहीं है। तो SCRs के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होने के कारण इनको समान बनाए रखने के लिए यूज़ होंगे इक्वलाइजिंग सर्किट। तो ये है हमारे पास SCR1 SCR2 सीरीज़ में और उनके साथ पैरेलल में लगा दिए प्रतिरोध R1 और R2, जिससे कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस विभवपात जो है वो समान रहे, इनका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो है वो डिफ़र नहीं करे या समान रहे। अब अगर हम थ्योरेटिकली देखें सीरीज़ के कनेक्शन में, तो 400 वोल्ट 10 एम्पियर के 3 SCRs को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उससे हमें 1200 वोल्ट 10 एम्पियर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि प्रैक्टिकल कनेक्शन करना हो, क्योंकि सर्किट में हमारे पास पावर लॉस होंगे, जो हीट है या टेम्परेचर है, जैसे कि इतनी उच्च वोल्टेज के कारण जो भी तापमान इंक्रीज़ होगा उससे SCR के जंक्शंस जो होते हैं और ऐसी एनोड की धारा जो है वो बहुत अत्यधिक प्रवाहित होगी। तो इसीलिए किसी प्रकार के भी लॉसेस से या पावर या शक्ति के हाथ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेटिंग है वो हमेशा उच्च ली जाती है। इसलिए प्रैक्टिकली 500 वोल्ट 10 एम्पियर के 3 SCRs होंगे जिनको श्रेणी में कनेक्ट किया जाएगा और तब उससे 1200 वोल्ट 10 एम्पियर जो है वो सेफली प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रेटिंग हमेशा हाई ली जाएगी, जो भी रेटिंग रिक्वायर्ड है। 1200 वोल्ट रिक्वायर्ड है तो 400 वोल्ट 10 एम्पियर के 3 SCR न लेकर प्रैक्टिकली 500 वोल्ट 10 एम्पियर के 3 SCRs कनेक्ट किए जाएंगे या सीरीज़ में जोड़े जाएंगे। अब SCRs को जब काम में लिया जाता है तो इसके जो अभिलक्षण हैं वो कैसे हैं, हमारे पास असमान अर्थात सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो करंट है अर्थात जो इनकी धारा वहन की क्षमता है, इसकी जो एबिलिटी है, ऐसे ही इसकी जो वोल्टता वहन क्षमता है, इसकी जो एबिलिटी है क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ऐसे ही जो इसका टर्न ऑन होने का समय है, इसको ऑन होने में जितना भी समय लग रहा है, और ऐसे ही इसका जो टर्न ऑफ होने का टाइम है ये भी सेम नहीं होगा, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो SCR के जितने भी अभिलक्षण जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, असमान। लेकिन एक स्ट्रिंग के लिए अर्थात उसमें हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए वो समान रहने चाहिए कि जितने टाइम बाद हमारा एक SCR ऑन हो उतने ही टाइम के पश्चात क्या होना चाहिए, सेकंड भी हमारे पास टर्न ऑन हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होने के कारण सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं इक्वलाइजिंग सर्किट, इक्वल बनाने का कार्य करते हैं कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप एक सर्किट के अक्रॉस होगा वही हमें अन्य कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मिलेगा। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारे पास है स्टैटिक प्रकार में प्रतिरोध जो है उसको सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है SCR के अक्रॉस। जो डायनेमिक है उसमें प्रतिरोध तथा संधारित्र का नेटवर्क यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिक में कोई टाइम वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस काम में ले रहे हैं। डायनेमिक के केस में जैसे संधारित्र कैपेसिटर में चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है या विभवपात है, वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा हमारे पास, V = V0 × 1 - e⁻t/τ या फिर V = V0 e⁻t/τ, अर्थात हर बार टाइम कांस्टेंट पर निर्भरता रहेगी। तो इसीलिए एक प्रकार का डायनेमिक सर्किट। तो ये होते हैं SCRs। ये है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट जिसमें R1 और R2 केवल प्रतिरोध काम में लिए गए हैं SCR के अक्रॉस इक्वलाइज करने के लिए। ये है एक डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट, इसमें प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र भी काम में लिया गया है। तो जो एक्सेसिव वोल्टेज है वो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में यूज़ होगा और इनके अक्रॉस जो विभवपात एक कॉम्बिनेशन के अक्रॉस रहेगा वही दूसरे के अक्रॉस रहेगा, जिससे कि SCRs जो हैं उनमें टर्न ऑन जो है सभी का सेम टाइम पर हो पाएगा, उनमें अधिक अंतर नहीं रहेगा। तो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट केवल अभिलक्षण समान बनाने के लिए प्रतिरोध ऐड किया जाएगा और जो डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट है उसमें उसके साथ साथ कैपेसिटर भी यूज़ किया जाएगा। इसमें डायोड भी लगा हुआ होता है जिससे कि धारा जो है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित ना हो, केवल एक ही दिशा में करंट जो है वो फ्लो होगी एनोड से लेकर कैथोड। अब एक SCR के सीरीज़ कनेक्शन के लिए यदि n है, स्मॉल n है नंबर ऑफ़ SCRs इन सीरीज़, ऐसे ही VS है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सीरीज़, जो हमने स्ट्रिंग कनेक्ट की है सीरीज़ स्ट्रिंग के अक्रॉस अधिकतम विभव है VS। IB है मैक्सिमम ब्लॉकिंग करंट ऑफ SCR का जो ब्लॉकिंग धारा है, और VD है वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच SCR, प्रत्येक SCR की जो वोल्टेज रेटिंग है। तो इसके आधार पे हम R जो है कैपिटल R जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इक्वलाइजिंग के लिए प्रतिरोध, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। उस R की वैल्यू होती है N × VD
माइनस वी एस अपॉन एन माइनस वन इंटू आई बी। जो एस सी आर्स के सीरीज़ तथा पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें जो क्षमता होती है, जो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, वो दक्षता जो होती है उसको कहा जाता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी में जितनी भी कमी रहती है उसको बताया जाता है परसेंटेज सीरीज़ डिरेटिंग से, और ऐसे ही परसेंटेज पैरेलल डिरेटिंग से। अभी जैसे परसेंटेज सीरीज़ डिरेटिंग है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस वी एस अपॉन एन टाइम्स वी डी इंटू 100। वी एस टोटल जो स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज है, एन नंबर ऑफ एस सी आर्स, और वी डी क्या रहेगा, प्रत्येक एस सी आर के अक्रॉस कितना ड्रॉप है या कितना उसकी वोल्टेज रेटिंग है। तो 1 माइनस वी एस अपॉन एन टाइम्स वी डी इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज सीरीज़ की डिरेटिंग, जो बताती है कि एस सी आर्स के जो सर्किट हमने सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किया उसकी कितनी यूटिलाइजेशन है। उसके बाद ये है पैरेलल कनेक्शन। इसमें फिर से ये दो एस सी आर्स हमारे पास कनेक्टेड है पैरेलल में। यहाँ पर भी इक्वलाइजेशन काम में लिया गया। ये इक्वलाइजेशन इंडक्टेंस के थ्रू भी हो सकता है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध यूज़ किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है वो है 40 एम्पियर। ये है इसकी रेटिंग 20 एम्पियर, इसकी रेटिंग भी मान लेते हैं 20 एम्पियर। तो यहाँ पे धारा जो है ये 40 एम्पियर, 20 इसमें से और 20 इसमें से। अब अगर ये एस सी आर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, जितनी भी धारा है वो सारी की सारी धारा इसमें से प्रवाहित होगी। तो ये जो एस सी आर है इसके भी डैमेज होने के या इसके जंक्शंस के क्षतिग्रस्त होने की टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण संभावना बनी रहती है। इसीलिए जो एस सी आर्स काम में लिए जाएंगे उनकी रेटिंग हमेशा उच्च रखी जाएगी। इनके अक्रॉस विभवपात या वोल्टेज ड्रॉप सेम करने के लिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समान बनाने के लिए यूज़ होंगे R1 और R2। तो ये है पैरेलली कनेक्टेड सीरीज़, पैरेलली कनेक्टेड एस सी आर्स। इसमें इस एस सी आर के साथ श्रेणी में, ऐसे इसके साथ सीरीज़ में ये इक्वलाइजिंग प्रतिरोध जोड़े गए हैं। धारा डिवाइड हो रही है, पैरेलल सर्किट है। यहाँ से कुल धारा I, ये I1 और ये यहाँ पर I2। तो इनको जब माउंट किया जाता है या प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर यहाँ पर रहता है हीट सिंक। उस सर्कुलर हीट सिंक पे इनको इस प्रकार से माउंट किया जाता है, SCR1, SCR2 और SCR3। तो जितनी भी एक्सेसिव वोल्टेज है या जो एक्सेसिव टेम्परेचर है, तापमान के कारण जितना भी इंक्रीज़ है, वो सारा का सारा इस हीट सिंक में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो SCRs है उनमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। तो हीट सिंक पे माउंट इस प्रकार से किया जाता है पैरेलल में। और जो इक्वलाइजिंग सर्किट है या तो वो प्रतिरोध का होगा, जैसे यहाँ R1 R2 कनेक्टेड है, या फिर L1 L2 जो इंडक्टर है उसका कनेक्टेड होगा। अब इसमें भी जो परसेंटेज डिरेटिंग रहती है, जैसे यहाँ सीरीज़ में थी परसेंटेज सीरीज़ डिरेटिंग, ऐसे ही परसेंटेज जो पैरेलल में रहेगी डिरेटिंग वो होगी 1 माइनस, जो जैसे यहाँ पर फुल वोल्टेज है अक्रॉस स्ट्रिंग, वैसे ही वहाँ पर फुल जो रेटिंग है या धारा है स्ट्रिंग की, अपॉन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ एस सी आर्स। और यहाँ पर है वी डी अर्थात वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच एस सी आर, वहाँ पर रहेगा आई डी करंट रेटिंग ऑफ ईच एस सी आर इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज पैरेलल में डिरेटिंग, जो होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब जो दक्षता होती है इस प्रकार के सर्किट्स में, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, उसको कहा जाता है इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज या करंट रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग। जो भी पूरी स्ट्रिंग है सीरीज़ की या पैरेलल की, उसकी जो एक्चुअल कुल रेटिंग है, वोल्टेज की रेटिंग या करंट की रेटिंग, डिवाइडेड बाय, जैसे सीरीज़ के केस में वोल्टेज रेटिंग रहेगी, पैरेलल के केस में करंट रेटिंग रहेगी, डिवाइडेड बाय वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ 1 SCR। एक SCR के लिए कितनी वोल्टेज की रेटिंग है सीरीज़ में, और ऐसे ही अगर पैरेलल कनेक्शन है तो करंट की रेटिंग इनटू नंबर ऑफ SCRs इन स्ट्रिंग, जो हमने स्मॉल n से बताया है नंबर ऑफ SCRs कितने कनेक्टेड हैं उस स्ट्रिंग में। तो ये रहेगी इसकी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी। तो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के द्वारा जो SCR से उनको श्रेणी में या समानांतर में जोड़ करके जो दक्षता है वो प्राप्त की जा सकती है। इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जैसे अगर किसी SCR में से अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगी तो उसमें से क्या होगा, किसी SCR में से अगर एक्सेसिव करंट प्रवाहित हो जाएगा तो वो उसके डैमेज होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए उसकी रेटिंग जो है वो, जो हम यूज़ करेंगे, जो कुल रेटिंग है उससे अधिक ही रेटिंग जो है वो ली जाती है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन बताता है या उपयोग बताता है इस प्रकार के सर्किट्स की, कि जो हमने सीरीज़ या पैरेलल की स्ट्रिंग काम में ली है उसका कितना उपयोग है, उसकी कितनी दक्षता है।